भी अनुच्छेद आता है 5 सेंटेंस लिखने पड़ते हैं उस पर, है ना। जिस प्रकार से मम विद्यालय इति विषयम आधृत्य पंचवाक्यानि लिखत, जैसे मम विद्यालय मेरा विद्यालय, उद्यानम परोपकार है, ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार कोई भी टॉपिक आता है उस पर 5 सेंटेंस लिखने होते हैं आपको, एक अनुच्छेद लिखना होता है, 5 सेंटेंस होते हैं। उसी प्रकार से इस अथवा के अंदर आपके 9th में और 10th में, समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें पिक्चर आती है, आज हम आपको पिक्चर दिखा करके फिर सेंटेंस बनवाएंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आपको पिक्चर में शेयर करता हूं, इसको देखेंगे, इसको देख करके हम 5 सेंटेंस बनाएंगे, छोटे छोटे, बहुत ही सरल सरल। यस, भैया देख रहे हो उसको? यस यस यस, ये पिक्चर जैसे आ गई आपके एग्जाम में, तो यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे सब क्या कर रहे हैं, बारिश के जल में नहा रहे हैं, है ना, सारे प्रसन्न हैं, खेल रहे हैं, कौन सी ऋतु का ये चित्र है, ये सब हमें लिखना है इसमें। तो सबसे पहले लिखो, अस्मिन् चित्रे बालकाः, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे यानी इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे बालकाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते, इस चित्र में बच्चे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन् चित्रे बालकाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते, द के नीचे री, है ना, दृश्यन्ते। अस्मिन् चित्रे बालकाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते, इस चित्र में बालक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन् चित्रे बालकाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते। क्लियर? नेक्स्ट 2 नंबर डालो, एक सेंटेंस पूरा हो गया। सेकंड है, अनेके बालकाः, अनेके बालकाः, अनेके बालकाः वर्षायाः जले खेलन्ति, अनेके बालकाः वर्षायाः जले खेलन्ति, यानी अनेक बालक वर्षा के जल में खेल रहे हैं। अनेके बालकाः वर्षायाः जले खेलन्ति, अनेक बच्चे वर्षा के जल में यानी बारिश के जल में खेल रहे हैं। अनेके बालकाः वर्षायाः जले खेलन्ति, जले क्यों आया, क्योंकि जल में खेल रहे हैं, जल में खेल रहे हैं, इसलिए जल शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, में पेपर, जल में, खेलन्ति बहुत सारे खेल रहे हैं इसलिए बहुवचन है, बालकाः बहुत सारे बच्चे इसलिए बहुवचन आया है ना। अनेके बालकाः वर्षायाः जले खेलन्ति, अनेक बच्चे वर्षा के जल में खेल रहे हैं। नंबर 3 नंबर डालिए, लिखो, सर्वे बालकाः आनन्दिताः भवन्ति, सर्वे बालकाः आनन्दिताः भवन्ति, सर्वे में सभी, बालकाः बालक, आनंदिताः आनंदित यानी प्रसन्न है, भवन्ति है, सभी बालक क्या है,
प्रसन्न है। तो अस्मिन चित्रे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इसमें भी क्या लिखते, अस्मिन चित्रे सर्वे बालकाः आनंदिताः भवन्ति, इस चित्र में सभी बालक आनंदित हैं, ये भी जोड़ सकते हैं। लेकिन एक एक में लिख दिया वो सेंटेंस हमने समझ लिया है ना, अस्मिन चित्रे में से इस चित्र में, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर डायरेक्ट सेंटेंस बनाइए। तो सर्वे बालकाः सभी बालक आनंदिताः भवन्ति, आनंदिताः यानी प्रसन्न है, सभी बालक प्रसन्न है। तो सर्वे से पहले चित्र भी जोड़ सकते हैं, चित्रे, चित्र में सभी बालक आनंदित हैं, है ना, इसमें क्या जोड़ सकते हैं हम, चित्र जोड़े तो, ये कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि हमने प्रारंभ में अस्मिन चित्रे लिख लिया, तो प्रत्येक लाइन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखो तो लिख सकते हैं। जैसे चित्रे सर्वे बालकाः आनंदिताः भवन्ति, चित्र में सभी बच्चे आनंदित हैं। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ सेंटेंस लिखो, केचिद बालकाः, फोर्थ सेंटेंस लिखिए, केचिद बालकाः यानी कुछ बालक, केचिद बालकाः यानी कुछ बालक, परस्परम आनंदम भूत्वा पश्यन्ति, केचित बालकाः कुछ बालक, परस्परम आपस में, आनंदम भूत्वा प्रसन्न होकर के, पश्यन्ति देख रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रसन्न होकर के देख रहे हैं इस चित्र में। तो लिखो केचित बालकाः परस्परम आनंदम भूत्वा पश्यन्ति, केचिद बालकाः परस्परम आनंदम भूत्वा पश्यन्ति, यानी कुछ बालक आपस में प्रसन्न होकर के देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं ना। केचित बालकाः परस्परम आनंदम भूत्वा पश्यन्ति, कुछ बालक आपस में प्रसन्न होकर देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 5 नंबर डालिए, लिखिए, वर्षा ऋतौ, वर्षा ऋतौ मयूराः नृत्यन्ति, वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं, है ना, वर्षा ऋतौ मयूराः नृत्यन्ति। अब इस चित्र को लेकर के कौन सी ऋतु का है उसको लेकर के हम सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो वर्षा ऋतौ मयूराः नृत्यन्ति, कि बारिश के समय मोर नाचते हैं, वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, मोर नाचते हैं। वैसे तो सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, कृषका अपि प्रसन्ना भवन्ति, जंतवः अपि प्रसन्ना भवन्ति, कस्मिन् ऋतुवे, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में सभी प्रसन्न होते हैं। तो वर्षा ऋतु मयूराः नृत्यन्ति। अब देखो ध्यान से, यस, अब सभी ने 5 सेंटेंस लिख लिए, भव्या बेटा, यस सर, यस सर, यस यस यस। अब जैसे और भी इसको सरल बनाना है हमें, तो क्या करना है, देखो इसमें काउंट करेंगे हम, कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो हम क्या करेंगे, अस्मिन चित्रे त्रयोदश बालकाः सन्ति, है ना, अस्मिन चित्रे त्रयोदश बालकाः सन्ति, इस चित्र में 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, तो अस्मिन चित्रे त्रयोदश बालकाः सन्ति, ठीक है। अच्छा, और क्या करेंगे, सेकंड, बालकाः परस्परम मेघ जले स्नानम कुर्वन्ति, बच्चे आपस में
बारिश के जल से स्नान कर रहे हैं, है ना। बालकाः परस्परम मेघ जले स्नानम कुर्वन्ति, स्नान कर रहे हैं। किंचित बालकाः हसन्ति, कुछ बच्चे हंस रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखवाया ना बालकाः आनंदिता भवन्ति, तो क्या करेंगे हम, केचन बालकाः चित्रे केचन बालकाः हसन्ति, चित्र में कुछ बालक हंस रहे हैं। इस प्रकार भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। चित्रे मेघ जलम अस्ति, चित्र में बादलों का जल है, यानी बारिश, वर्षाया जलम अस्ति, वर्षा का पानी है। चित्रे वर्षाया जलम अस्ति, वर्षा का जल है। तो इस प्रकार से और भी छोटे छोटे सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया टॉपिक आपका। अब देखो सेकंड, यस सर। यस, सेकंड पिक्चर देखो, उसके भी सेंटेंस बनाएंगे इसी प्रकार से। ये देखो, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस यस यस, देखो ये क्या यस है, सर। एक ग्राम्य जीवन का चित्र है, एक ग्रामीण परिवेश का चित्र है। यहाँ पर एक महिला पानी लेके जा रही है, पशु घूम रहे हैं, और एक घोड़े से गाड़ी खींची जा रही है, बच्चा जा रहा है, कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं, है ना, वृक्ष है, और एक विद्यालय भी है। तो इसको देख करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, चित्र को। तो क्या करेंगे हम, लिखो नंबर 1, इदम चित्रम, यह चित्र, इदम चित्रम ग्राम्य जीवनस्य अस्ति, यह चित्र ग्रामीण जीवन का है ना, गांव के जीवन का है। यह चित्र ग्रामीण जीवन का है। तो लिखो इदम चित्रम ग्राम्य जीवनस्य अस्ति, ग्राम्य जीवनस्य एक साथ लिखना है ना, इदम चित्रम ग्राम्य जीवनस्य अस्ति, यह चित्र ग्रामीण जीवन का है। इदम चित्रम ग्राम्य जीवनस्य अस्ति, ये 10 नंबर का आता है आपके टॉपिक, ध्यान रखिएगा। और 9th में 10th में बोर्ड में भी इसी प्रकार से चित्र आते हैं। इदम चित्रम ग्राम्य जीवनस्य अस्ति, क्लियर। सेकंड नंबर डालो, लिखिए। अब इस चित्र में बहुत सारी झोपड़ियां हैं, है ना। तो झोपड़ी को क्या कहते हैं, उटजय है। उटजय में से उटज यानी झोपड़ी, तो बहुत सारी झोपड़ियां हैं यहाँ पर। तो लिखिए अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन चित्रे अनेके उटजाः सन्ति, अस्मिन चित्रे अनेके उटजाः सन्ति, उटज मीन्स झोपड़ी, और उटजाः बहुत सारी झोपड़ियां हैं, है ना, छोटे घर है ना, इनको कहते हैं झोपड़ी। तो अस्मिन चित्रे क्या बेटा, यस यस यस, आवाज नहीं आई बेटा, कोई प्रॉब्लम है? अस्मिन चित्रे अनेके उटजाः सन्ति, छोटा ऊ लिखना और जा विसर्ग करना, जाके विसर्ग लगा देना। अस्मिन चित्रे अनेके उटजाः सन्ति, इस चित्र में अनेक झोपड़ियां हैं, है ना। अब नेक्स्ट नंबर डालिए, 3rd, लिखो एक महिला यहां पर क्या कर रही है, घड़ा लेके जा रही है। तो लिखो एका महिला, एका महिला शिरसी, शिरसी घटम नयति, एका महिला शिरसी घटम नयति, यानी एक महिला सिर पर घड़े को ले जा रही है, पानी ले जा रही है ना। ग्राम्य जीवन में क्या करती है महिलाएं, सिर पर घड़े को भर करके और जब लेके जाती पानी। आजकल तो सभी जगह, कुछ कुछ जगह है जहां पर इस प्रकार का काम हो रहा है, बाकी
पानी के लिए वैसे भी वो पानी कहाँ रहा है, और तो बहुत गहरी बोरिंग होती है तब जाकर के पानी मिल रहा है। देखिए लिखो, एका महिला सिरसी घटम नयति, एक महिला सिर से घड़े को ले जा रही है ना, सिर पर घड़े को ले जा रही है। एका महिला सिरसी घटम नयति, ये आपकी थर्ड सेंटेंस हो गया। अब 4 नंबर डालो। लिखो, ग्रामस्य वातावरणम, ग्रामस्य वातावरणम, ग्राम की षष्ठी विभक्ति बना दो। ग्रामस्य जैसे रामस्य बालकस्य, उसी प्रकार से ग्राम शब्द की षष्ठी विभक्ति ग्रामस्य। वातावरणम ग्रामस्य वातावरणम स्वच्छम भवति, ग्रामस्य वातावरणम स्वच्छम भवति, गांव का वातावरण स्वच्छ होता है। ग्रामस्य वातावरणम स्वच्छम भवति, गांव का वातावरण कैसा होता है, स्वच्छ होता है। फाइव नंबर डालो। लिखिए, ग्रामीण जनाः, गांव के लोग है ना, ग्रामीण जनाः परिश्रमेण, ग्रामीण जनाः परिश्रमेणम यानी परिश्रमेण कार्येषु, ग्रामीण जनाः परिश्रमेण ग्रामीण जनाः परिश्रमेण कार्येषु सफलतां प्राप्नुवन्ति, यानी गांव के लोग परिश्रम से, मेहनत से कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करते हैं, है ना। गांव के लोग क्या करते हैं, परिश्रम से, मेहनत से कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करते हैं। तो ग्रामीण जनाः परिश्रमेण कार्येषु सफलतां प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति मीन्स प्राप्त करते हैं यानी पूरा करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? 5 सेंटेंस पूरे हो गए बेटा? यस सर। यस यस। यस यस यस। भव्या एक सेंटेंस बताओ बेटा, इसके अलावा कोई भी एक सेंटेंस बताओ इसमें। देखो इसमें गाय भी है, घोड़ा भी है, एक बच्चा भी है, पेड़ भी है, रास्ता भी दिखाई दे रहा है। इसको लेकर एक सेंटेंस बताओ बेटा। भव्या भाटिया ब्याडवाल। बालक सन्ति। अरे बेटा संति नहीं, अस्ति, एक ही बालक है। अस्ति, अस्ति है, स्तः दो है, संति बहुवचन। अस्ति स्तः संति, लिख लो। अस्ति स्तः संति यानी अस्ति है, स्तः दो है, संति बहुत सारे हैं। भूल गए बेटा? चित्रे एक है बालक है अस्ति, चित्र में एक बालक है। अच्छा, चित्रे एका धेनु अस्ति, चित्र में एक गाय भी है। आप ऐसे लिखेंगे ना, बिल्कुल सिंपल सरल सेंटेंस, वो भी सही है, उसमें भी कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे आपके। चित्रे एके वृषभः अपि अस्ति,
चित्र में एक बैल भी है ना। चित्रे एका धेनु अस्ति, चित्र में एक गाय भी है। चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्र में पेड़ भी हैं। तो क्या करेंगे हम, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्र में पेड़ भी हैं। चित्रे राजमार्गम अपि अस्ति, चित्र में राजमार्ग भी है यानी सड़क भी है, जहां पर घोड़ा चल रहा है ना बेटा। चित्रे एका महिला अस्ति, चित्र में एक महिला भी है ना। जैसा हमने लिखवाया था आपको कि सिरसी घटम नयति, सिर से घड़ा ले जा रही है, ये भी बन जाएगा। और ऐसे भी सेंटेंस बनाएंगे ना, चित्रे एका महिला अपि अस्ति, चित्र में एक महिला भी है, वो भी सही है। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाइए। अब मैंने जो लिखा है इनके अलावा आप बनाइए, कल मुझसे पूछिए आप, है ना। अब थर्ड चित्र देखो आप, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा। यस, दिखाई दे रहा है। यस सर। यस यस। यस सर। अब ये किसका चित्र है, किसान का चित्र है। किसका चित्र है बेटा, एक किसान का चित्र है। एक क्षेत्रम खेत का चित्र है, यहाँ पर बैल है, वृषभ, है ना। और ये हल कार्य कर रहे हैं, जोतने का कार्य कर रहे हैं। देखो अस्मिन चित्रे लिखो, एक है कृषक है, इस चित्र में एक किसान। अस्मिन चित्रे एक है कृषक है, इस चित्र में एक किसान। अस्मिन चित्रे एक है कृषक है, दौ वृषभौ, दो बैलों को, दौ वृषभौ गृहीत्वा हल कार्यम करोति। अस्मिन चित्रे एक है कृषक है, इस चित्र में एक किसान। अस्मिन चित्रे एक है कृषक है, इस चित्र में एक किसान, दौ वृषभौ, दो बैलों को, गृहीत्वा लेकर के, है ना। गृहीत्वा मीन्स ग्रहण करके, पकड़ करके, हल कार्यम करोति, हल का कार्य कर रहा है यानी हल जोतने का काम कर रहा है। अस्मिन चित्रे एक है कृषक है, इस चित्र में एक किसान, दौ वृषभौ, दो बैलों को, गृहीत्वा लेकर के, हल कार्यम करोति, हल का काम कर रहा है यानी खेत जोतने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया। नंबर 2 डालो, सेकंड नंबर लिखो, लिखो कृषक है क्षेत्रे बीजानी वप्ति, कृषक है क्षेत्रे बीजानी वप्ति, किसान खेत में बीज बो रहा है। कृषक है क्षेत्रे बीजानी यानी बीज, वप्ति बो रहा है। कृषक है क्षेत्रे बीजानी वप्ति यानी किसान खेत में बीज बो रहा है। कृषक है क्षेत्रे बीजानी वप्ति। अब इस पिक्चर को लेकर के हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है भाई, क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर। कृषक है क्षेत्रे बीजानी वप्ति, नंबर 3 डालो। कृषकस्य हस्तयोः, कृषकस्य यानी किसान के, हस्तयो हाथ में, कृषकस्य हस्तयोः एका यष्टि का अस्ति, किसान के हाथ में एक डंडी है,
किसान एक छोटी सी लकड़ी रखता है ताकि बैलों को इशारा कर सके, है ना, चलाने के लिए, अंकुश के लिए रखता है। क्या करता है, उसको ताड़ता है, उससे बैलों को ताड़ता है, बस तेज जैसे चलाने हो या बैल रुक जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ताड़ने का काम करती है लकड़ी, यानी पीटने का काम। तो लिखो कृषकस्य हस्तौ, हस्तयोः, हाथ में, कृषकस्य हस्तयोः एका यष्टिका अस्ति, किसान के हाथ में एक लकड़ी है। कृषकस्य हस्तयोः एका यष्टिका अस्ति, कृषकस्य हस्तयोः, बैल को संस्कृत में बेटा वृषभ, वृषभ बोलते बेटा, वृषभ। बेटा आवाज आ रही है? सर बैल को। वृषभ, हाँ यस हाँ, सर। बैल को वृषभ। ऊपर लिखवाया था ना सबसे पहले मैंने सेंटेंस कि अस्मिन चित्रे एके वृषभ है, दऊ एके कृषक है, दऊ वृषभौ, कि इस चित्र में एक किसान, किसान को कहेंगे कृषक है, और वृषभौ दो बैलों को। तो वृषभ है एक बैल, वृषभौ दो बैल, और वृषभा बहुत सारे बैल, वृषभ है, वृषभौ, वृषभा, इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके, है ना। तो लिखो कृषकस्य हस्तयोः एका यष्टिका अस्ति, यष्टिका कहते हैं डंडे को, लकड़ी की जो डंडी होती है ना जिससे बैलों को ताड़ते हैं, उसको कहते हैं बेटा स्टिक। तो कृषकस्य हस्तयोः एका यष्टिका अस्ति, किसान के हाथ में एक लकड़ी है। नंबर 4 लिखो, नंबर 4 लिखो, दोनों बैल थके हुए हैं, ऐसा दिख रहा है इसमें ना। तो क्या लिखेंगे, लिखो वृषभौ, बै के डबल मात्राएं लगाना, वृषभौ श्रांतौ स्तः, दोनों बैल थके हुए हैं। तो वृषभौ श्रांतौ स्तः, स्तः मीन्स है, श्रांतौ मीन्स थके हुए, वृषभौ मीन्स बैल, दोनों बैल थके हुए हैं। वृषभौ श्रांतौ स्तः। और लिखो 5 नंबर लिखो, देखो गर्मियों में भूमि क्या होती है, सूखी होती है। गर्मियों में क्या होती है, भूमि सूखी होती है, और वर्षा में क्या होती है, गीली हो जाती है। तो लिखो ग्रीष्म काले भूमि, 5 सेंटेंस लिखो, ग्रीष्म काले भूमि ही शुष्क भवति, ग्रीष्म काले भूमि ही शुष्क भवति, ग्रीष्म काले भूमि ही शुष्क भवति, गर्मियों में भूमि कैसी रहती है, सूखी होती है ना। गर्मियों में भूमि कैसी रहती है, धरती सूखी होती है। ठीक है बेटा, ये हो गया, क्लियर हो गया बेटा। Yes, sir. ओके ओके ओके। अब एक नेक्स्ट चित्र और देखो, एक चित्र और देखो बेटा, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस यस, देखो कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं ना, नदी में स्नान कर रहे हैं, नदी का चित्र है ये, नदी है, यहाँ पर पानी बह रहा है
पानी ले जा रहे हैं, बच्चे स्नान कर रहे हैं, महिला कपड़े धो रही है इसके अंदर, और कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं जल के अंदर। इस प्रकार का चित्र है ये, है ना। तो लिखो अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एका महिला, एक महिला, इस चित्र में एक महिला नद्याः तटे, अस्मिन् चित्रे एका महिला, इस चित्र में एक महिला नद्याः तटे, नदी के किनारे, है ना, नद्याः तटे, नदी के किनारे वस्त्र प्रक्षालनम करोति। वस्त्र प्रक्षालन से तात्पर्य क्या होता है? हाथों को धोना, जैसे हस्तौ प्रक्षाल्य बोलते हैं ना, हाथों को धोइए, उसी प्रकार से वस्त्र प्रक्षाल्यम, वस्त्रों को धो रही है। तो अस्मिन् चित्रे एका महिला नद्याः तटे, अस्मिन् चित्रे एका महिला नद्याः तटे वस्त्र प्रक्षालनम करोति, वस्त्र प्रक्षालनम करोति। इस चित्र में एक महिला कपड़ों को धो रही है नदी के किनारे। सेकंड सेंटेंस लिखो, वस्त्र प्रक्षालनम करोति। सेकंड सेंटेंस लिखो, नदी में बच्चे स्नान कर रहे हैं, ये देखो इधर नदी के अंदर स्नान कर रहे हैं, है ना। तो लिखो नद्यां बालकाः, नद्यां बालकाः स्नानं कुर्वन्ति, नदी में बच्चे स्नान कर रहे हैं। नद्यां बालकाः स्नानं कुर्वन्ति। नद्यां बालकाः स्नानं कुर्वन्ति, नदी में बच्चे स्नान कर रहे हैं। अब यहां पर देखो एक वाहन खड़ा हुआ है उधर, है ना, वाहन भी खड़े हुए हैं यहां पर। तो लिखो अत्र वाहनानां, नंबर 3 डालो, अत्र वाहनानां आवागमनम, आवागमनम निरंतरम भवति, यहाँ वाहनों का आवागमन निरंतर होता है, लगातार होता है। तो लिखो अत्र वाहनानां आवागमनम निरंतरम भवति, अत्र वाहनानां आवागमनम निरंतरम भवति। अत्र मीन्स यहाँ पर, वाहनानाम वाहनों का, साधनों का, आवागमनम आना जाना, निरंतर लगातार, भवति होता है। अत्र वाहनानाम आवागमनम निरंतरम भवति। 4 नंबर डालो। अब इस चित्र में देखो एक बच्ची या एक बच्चा है जो नदी में क्या डाल रहा है? कूड़ा डाल रहा है ना। तो लिखो एक है बाल है, एक है बाल है, एक बच्चा नद्यां, नदी में, एक है बाल है, एक बच्चा नद्यां, नदी में अवकरम क्षिपति, अवकर मीन्स होता है कूड़ा, गंदगी, क्षिपति मीन्स डाल रहा है। एक है बाल है नद्यां अवकरम क्षिपति, अवकर कहते हैं कूड़े को।
एक है बाल है नद्धाम अवकरम क्षिपति। एक बच्चा नदी में कूड़ा डाल रहा है, अवकर कहते हैं कूड़े को, क्षिपति में डाल रहा है। क्लियर? नंबर 5 डालो, लिखो। चित्रे चित्रे जनाः चित्रे जनाः जलम दूषितम कुर्वन्ति। चित्र में लोग जल को दूषित कर रहे हैं, है ना? तो लिखो चित्रे जनाः नद्धाः जले लिख लो, चाहे जली लिख लो। चित्रे जनाः जलम दूषितम कुर्वन्ति। चित्र में लोग जल को दूषित कर रहे हैं। चित्रे जनाः जलम दूषितम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति क्यों आया है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। चित्रे जनाः जलम दूषितम कुर्वन्ति। यस, क्लियर बेटा? यस सर। यस यस। अब आप ऐसे करना, कोई भी पिक्चर लेना, दो नहीं तो कम से कम एक पिक्चर तो ले ही लेना बेटा, और उसके 5 सेंटेंस बनाना, बहुत छोटे छोटे सरल तरीके से। और जो अगर शब्द आपको आता नहीं है, साहब इसको क्या कहते हैं, है ना, वर्ड मीनिंग अगर किसी का नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा। और कल कोई भी पिक्चर लेकर के और 5 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करनी है।